तो 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपने पिछली वीडियो में सॉल्व कर ली है। अब मैं ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रायंगल है आपका ABC और इस ट्रायंगल का लंब केंद्र है आपका P और लंब केंद्र होता है, एक त्रिभुज लें, ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया है, त्रिभुज A, B और C और इस त्रिभुज का लंब केंद्र होता है आल्टीट्यूड जहां मिलते हैं, यानी कि शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं लंब केंद्र। माना कि इस A से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब है ये वाला AD, इस A से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया क्या है लंब, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है AD, और B से इसकी सम्मुख भुजा AC पर ये वाला डाला गया लंब BE, और C से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब CF, और ये तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु G पर, और शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटे, आल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं लंब केंद्र, वर्टिकल सेंटर। अब सुनो, अब यहाँ पे बात करें हम, अब हमें ये करना क्या है, इसमें एक त्रिभुज ले लिए ABC त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसका लंब केंद्र ले लिया मैंने P, तो G नहीं है यहाँ पे, इसका लंब केंद्र लेना है P, ठीक है। और अब आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। अब आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज PBC कहाँ है, PBC, ये वाला त्रिभुज PBC, ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है त्रिभुज PBC, इसका लंब केंद्र आपको बताना है और वो होगा A। ये आपको प्रूव करना है, ये आपका त्रिभुज PBC है, ये वाला त्रिभुज PBC है, और आपको प्रूव करना है कि इस त्रिभुज PBC का जो लंब केंद्र है, जो वर्टिकल सेंटर है, वो आपका आ रहा है A। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमेशा माना कि एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज है ABC, और इस त्रिभुज में इसका जो लंब केंद्र होगा वो होगा इसकी जो ये वर्टेक्स दिख रहे हैं, यानी कि शीर्ष दिख रहे हैं, कोने, इन शीर्षों के सम्मुख भुजा पर हमें डालना है लंब, यानी परपेंडिकुलर। तो इस B भुजा से, B वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड, यानी कि इस अपोजिट भुजा कौन सी है AC, इस पर डाल दिया मैंने लंब, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये बन गया। ऐसे ही इस शीर्ष से, इस A शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है BC, इस BC पर बनाना मुझे लंब, ये मैंने डाल दिया लंब यहाँ पे। ऐसे ये वाली भुजा है आपकी, ये वाला कौन वर्टेक्स है आपका C, यानी शीर्ष C है, इस शीर्ष C से इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, आप सम्मुख भुजा कौन सी है AB, इस पर डालना हमें लंब, ये डाल दिया लंब यहाँ पे, ये इधर डाल दिया। और ये तीनों लंब, तीनों शीर्ष लंब जहां मिले हैं, तीनों शीर्ष लंब जहां मिले हैं, ये हो गया आपका लंब केंद्र। लेकिन और यहां पे आपको दिख रहा होगा कि लंब केंद्र आ रहा है त्रिभुज के अंदर, लंब केंद्र जो आपका आया है यहाँ पे वो आया है इस त्रिभुज के अंदर। और अब हमसे बात कर रहा है त्रिभुज PVC की, इसको मैं लूं अलग से, ये है आपका त्रिभुज PVC, ये वाला आपका त्रिभुज PVC है, जैसे मैंने यहां बना लूं इसको, ऐसे बन रहा है यहाँ पे, ये है P, B और C। और आपको अब यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इस त्रिभुज PBC का जो लंब केंद्र है वो है इस त्रिभुज से भी बाहर, यानी कि यहाँ पे A, ये जो पॉइंट है ऊपर A दिख रहा है आपको, ये वाला इसका लंब केंद्र है, ये आपको प्रूव करना है। और वाकई में इस PBC त्रिभुज का लंब केंद्र A ही है। अब लेकिन प्रूव कैसे करेंगे इसको, देखिए बहुत आसान है। माना कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया है, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल लेना है हमें, ट्रायंगल ABC नहीं, ये जो ये वाला निकाल लिया PBC, ये वाला ट्रायंगल निकाल लिया मैंने अलग, PB और एक C। और निकालने के बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें इसके तीनों शीर्ष हैं BCP, ये तीनों शीर्ष, तीनों कोने हैं, इन तीनों शीर्षों से इनकी सम्मुख भुजा पर बनाना है 90 डिग्री का कोण।
तो यहाँ से 90 डिग्री कोण ना तो यहाँ बनेगा ना यहाँ बन रहा, वो कहाँ के बन रहा है, वो इस डायग्राम से भी बाहर जाके बन रहा है। यहाँ यदि इस हमें बनाना था पीसी भुजा पर लंब, अब यदि पीसी भुजा को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ जाके। देखिए डायग्राम में आइए, इस पीसी भुजा पर जो 90 डिग्री कोण बन रहा था वो बन रहा था, इस भुजा को थोड़ा और आगे बढ़ा दे तो यहाँ जाके, क्योंकि ये FCF जो था वो क्या था, वो इसका शीर्ष लंब था, यानी कि C से 90 डिग्री का कोण बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ तक नहीं बन रहा था वो कोण, कहाँ बन रहा है, वो इससे बाहर आके यहाँ बन रहा है। वो इस C से यदि मैं B से इस PC पर 90 डिग्री का कोण बनाना चाहूँ तो वो कहाँ बन रहा है, वो इस डायग्राम से भी इस PC भुजा तक, यहाँ तक नहीं बन रहा, यहाँ तक देखो नहीं बन रहा, तो इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ा दी इस पीसी भुजा को, वो यहाँ आके बन रहा है, देखो यहाँ आके, और इस बिंदु का क्या नाम है, एफ बिंदु पे आके बन रहा है। हमें प्रूव करना है इसका जो लंब केंद्र वो यहाँ पर है, ए बिंदु बिल्कुल बाहर ए पर है। तो ये वाला कहाँ के बन रहा है, ये वाले को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और ये वाला बन रहा है यहाँ के बन रहा है, इसका नाम दे दिया हमने क्या, एफ ही था यहाँ पे। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब इस सी शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, BP, इस BP पर बनाना है हमें 90 डिग्री का कोण यानी राइट एंगल बनाना है। तो वो यहाँ तक नहीं बन रहा, यहाँ तक नहीं बन रहा, देखो कहाँ बनेगा, वो इस BP भुजा को भी यदि थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा दें तो बनेगा वो यहाँ पर आके, यहाँ के बन रहा, देखो यहाँ के। वो कैसे पता चला आपको, यहाँ से देखिए इस BP भुजा, ये BP भुजा यहाँ तक है आपकी, इससे भी बाहर आके कहाँ बन रहा है, यहाँ E बिंदु पर, यानी कि इस E बिंदु पर आके बन रहा है। और ये दोनों हो गए अब इस त्रिभुज के शीर्ष लंब, BF और CE, ये दोनों इस PBC त्रिभुज के क्या हो गए, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब होते हैं इन तीनों शीर्षों से इनकी सम्मुख भुजाओं पर डाला गया लंब। अब इस B बिंदु से मैंने इस PC भुजा पर लंब डाला तो कहाँ आके डाला लंब, यहाँ F पर आके, यानी इस PC से भी थोड़ा आगे जाके। ऐसे ही C शीर्ष से इस PB पर लंब डाला, वो कहाँ बना, वो इससे भी डायग्राम से थोड़ा आगे जाके E बिंदु पर। अब इन दोनों शीर्ष लंबों को मैं, तो ये वाला BF और CE, ये दोनों क्या हो गए, शीर्ष लंब आल्टीट्यूड। और इन शीर्ष लंबों को यदि मैं आगे बढ़ाऊंगा तो दोनों शीर्ष लंब कहाँ जाके काटेंगे एक दूसरे को, ये दोनों काट रहे हैं A बिंदु पर। और हमें पता है कि जो शीर्ष लंब होता, जो लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र शीर्ष लंब जहां एक दूसरे को काटते हैं वही वाला बिंदु होता है। तो इस PBC के जो शीर्ष लंब थे, एक तो था BF, एक है CE, ये दोनों कहाँ के काट रहे हैं, ये दोनों काट रहे हैं A बिंदु पर आके, यानी कि शीर्ष लंब काट रहे हैं A बिंदु पर। तो जहां शीर्ष लंब काटेंगे लंब केंद्र भी वहीं उपस्थित होगा। तो त्रिभुज PBC का जो शीर्ष लंब है वो हो गया आपका A बिंदु पर। शायद आपको समझ में आया हो। अब देखिए इसको लिखना कैसे, देखिए इसको लिखेंगे अब। यहां पे देखिए जो AD है, AD, ये वाला AD, ये शीर्ष लंब था, यानी कि लंब था किस पर, BC पर। AD लंब है किस पर, BC पर। अच्छा, और BE किस पर लंब था, BE, ये भी शीर्ष लंब था BE, ये किस पर लंब था, AC पर। और CF किस पर लंब था, CF, ये लंब था AB पर। और तीनों शीर्ष लंब तथा ये तीनों शीर्ष लंब कहाँ काट रहे हैं, तीनों शीर्ष लंब बिंदु P पर काटते हैं, बिंदु P पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बिंदु P पर काटते हैं। अतः बिंदु P त्रिभुज ABC का क्या हो गया, लंब केंद्र, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। अच्छा, ये तो बात होगी त्रिभुज AB की। अब बात करते हैं इस त्रिभुज PBC। यहां पे देखिए त्रिभुज PBC में क्या करना है, यहां पे देखिए ये जो था BF,
ये BF ये किस पर लंब था, PC भुजा पर। इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया यहाँ पे आके, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो लिखिए इसको BF ये लंब है किस पर, CP पर, यहाँ पे PC पर कह सकते हैं। अच्छा, तो एक तो शीर्ष लंब हो गया, और इस शीर्ष से जो लंब डाला था BP पर, वो कहाँ के डाला था, यहाँ पे E पर, तो CE ये भी लंब है। ये किस पर लंब है, ये BP भुजा को आगे बढ़ा दिया तो BP पर लंब था, ये BP पर लंब है। अच्छा, तो यहाँ पे BF और CE दोनों क्या हो गए, शीर्ष लंब। यहाँ BF एवं CE, BF एवं CE दोनों शीर्ष लंब हैं, शीर्ष लंब यानी कि ऑल्टीट्यूड शीर्ष लंब हैं, और इनको आगे बढ़ाने पर, कहाँ काट रहे हैं, आगे बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को क्या काट रहे हैं, A बिंदु पर। दोनों एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं, A बिंदु पर काटते हैं, और जहां शीर्ष लंब एक दूसरे को काटे उस बिंदु का क्या नाम होता है, लंब केंद्र। अतः बिंदु A त्रिभुज PBC का लंब केंद्र होगा, और ये हमें क्या करना था, प्रूव। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको एक त्रिभुज लेना है ABC, और इस त्रिभुज ABC की माध्यिका है, मीडियन है AD, BE और CF। देखिए एक त्रिभुज ले लिया मैंने, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया ABC, ये एक त्रिभुज ले लिया मैंने यहाँ पे A, B और C, और त्रिभुज की माध्यिका है AD, BE और CF, AD, BE और CF, और जो कि तीनों G बिंदु पर क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही हैं। जो कि यहाँ पे ये G बिंदु है, इस G बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। तो आपको नंबर 1 फाइंड करना है कि यदि नंबर 1 यदि GF आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है क्या, CG। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो आपको दे रखा है वो ऊपर रखो, जो आपको फाइंड करना हो वो नीचे रखो, इक्वल दोनों का क्या रखो, अनुपात। GF कहाँ से कहाँ होती है, GF होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भुजा पे का अनुपात कितना होगा, 2, कोने से शीर्ष से निकलती है उसका अनुपात 2, यहाँ पे अनुपात 1, और जो शीर्ष से निकलती है उसका अनुपात 2, भुजा पारी उसका अनुपात 1, शीर्ष से निकले अनुपात 2, भुजा पारी अनुपात 1, ऐसे इनका अनुपात होते हैं 2:1। अच्छा, GF कहाँ है, GF तो अनुपात कितना है, 1 बटे CG कहाँ है, CG इसका अनुपात कितना है, 2। अब जो दे रखा है उसका मान रखो, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर। GF कितना दे रखा है आपको, 4, अपॉन नीचे कितना चल रहा है, CG इक्वल 1/2, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बज गुणा, CG का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, CG इक्वल 4 का 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, तो CG का मान कितना आ गया आपके पास, 8 सेंटीमीटर। पहला हो चुका है। दूसरा है आपका, दूसरा यहाँ पे आपको गिवन है, AD आपको दिया हुआ है, कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, और आपको यहाँ पे GD ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, जो गिवन है उसको ऊपर रखो, जो फाइंड करना है उसको नीचे रखें, इक्वल दोनों का अनुपात रखें। AG कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात कितना है, 2, अपॉन GD कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात कितना है, 1, जो दिया हुआ है उसका मान रखो। AG का मान दे रखा है, AG नहीं है, AD है, AD था यहाँ पे, तो AD अपॉन GD, तो AD का अनुपात रखो, AD यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और GD का अनुपात कितना है, 1 ही है। अच्छा, AD का मान रखो, AD का मान कितना है, 7.5 अपॉन GD इक्वल 3/2,
1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बज गुणा, GD का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3GD इक्वल 7.5 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। GD की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो GD इक्वल 7.5 अपॉन में आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दिए। पॉइंट हटाने के लिए क्या करें, नीचे क्या बढ़ा दो 0, 5 से काट दो तो GD आ जाएगा आपका 5 6 बार 5 30 और ये कटेगा 5 का 5 2 बच गया 25 15/6 15/6 15 में 6 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा आपका 6 2 जा 12, कितना बचेगा 3 पॉइंट से 0 6 30, तो ये आ जाएगा आपका 2.5। तो GD का मान कितना आ गया, GD आ गया आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। ये हो चुके हैं दोनों आपके। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एक त्रिभुज है आपका ABC और ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इस समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं कैसी होती हैं आपकी, समान, कोई भी दो भुजाएं समान होंगी, जिसमें आपको कोई भी नहीं इसमें दे रखी है AB बराबर है किसके, AC के, तथा BC का, सबसे पहले तो ये समद्विबाहु त्रिभुज था और इसमें AB भुजा किसके बराबर है, AC के, तथा BC का जो मध्य बिंदु है वो क्या है आपका D। तो आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक सभी किस पर हैं, AD पर ही उपस्थित हैं। देखिए कैसे, एक त्रिभुज है आपका ABC, ये रहा त्रिभुज आपका, ये आपका त्रिभुज है A B और C। और इस ABC त्रिभुज में ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB किसके बराबर है, AC के। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी हैं, समान, यानी कि आपको दिया हुआ है कि AB किसके बराबर है, AC के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती हैं, तो AB किसके बराबर हो गई, AC के। ये आपको गिवन है, इसलिए हमने ये वाली दोनों भुजा ली हैं, बाकी आप समद्विबाहु त्रिभुज में कोई सी भी दो भुजा ले सकते हैं। अच्छा, दोनों भुजा समान हो गई, तथा BC का मध्य बिंदु आपको दे रखा है D। ये जो BC है इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है आपका D। BC का मध्य बिंदु D है, तो आपको सिद्ध करना है कि अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक सभी AD भुजा पर हैं। AD भुजा कहाँ है, ये वाली AD भुजा, इस पर, इसी रेखा पर अंतःकेंद्र, लंब केंद्र सभी जो बिंदु हैं वो सभी इसी रेखा पर हैं, AD पर ही हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र और केंद्रक सभी कहाँ हैं, चारों के चारों AD पर ही हैं, AD पर ही हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूव। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले नंबर 1 हम ले रहे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, जैसे कि अंतःकेंद्र ले लिया, अंतःकेंद्र। तो सबसे पहले तो लिखो यहाँ पे अंतःकेंद्र की परिभाषा। अंतःकेंद्र कहते किसे हम, अंतःकेंद्र होता है, माना कि एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यदि हम कोणों का कर दें सममित भाजन, माना कि इस कोण का हमने एक बाइसेक्टर ले लिया, यानी कि सममित भाजक ले लिया, इस कोणों को समान समान भागों में बांटने वाली क्या ले लिया, एक रेखा। इस कोण का सममित भाजक ले लिया ये वाला, इस कोण का सममित भाजक ले लिया और इस कोण का सममित भाजक ये ले लिया, और तीनों बिंदु जहां पर काटेंगे वही वाला क्या हो जाएगा आपका अंतःकेंद्र। अब देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूव करना होगा कि AD जो है वो इस एंगल A का क्या है, वो है इस एंगल A का अर्धक। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो अंतःकेंद्र की परिभाषा लिखिए। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं या काटते हैं, वह बिंदु क्या होता है, अंतःकेंद्र। वह बिंदु
अंत्य केंद्र होता है, या फिर उस बिंदु को अंत्य केंद्र कहते हैं, वह बिंदु अंत्य केंद्र होता है। तो ये हो गया अंत्य केंद्र। अब हमें प्रूव करना है कि जो AD है यहाँ पे वो क्या है, AD है इस एंगल A का बाइसेक्टर, यानी कि एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज लिया था आपने ABC, ये था समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लो और एक ये वाला त्रिभुज ले लो, दोनों ले रहा हूँ मैं अलग अलग। तो त्रिभुज ये वाला कौन सा है, ABD, वह त्रिभुज इधर वाला ले लो, इधर वाला कौन सा है, ADC या फिर ACD, कैसे भी कह दो, त्रिभुज ACD में ये दोनों त्रिभुज ले लिए मैंने। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए AB भुजा किसके बराबर है, AC के, ये आपको गिवन था। पहली चीज तो ये हो गई, AB बराबर है किसके, AC के। अच्छा, और यदि किसी त्रिभुज में, अच्छा एक चीज ये और दे रखी है कि ये था DBC का क्या था, मध्य बिंदु। क्वेश्चन में कहा है कि AB बराबर है AC के तथा BC का मध्य बिंदु क्या है आपका D, यानी कि D जो था वो इस BC का क्या था, मध्य बिंदु। इसका मतलब BD और CD ये भी कैसी हो गई, बराबर। ये भी आपका गिवन था, यहाँ लिख सकते हैं चाहो तो, BD बराबर किसके थी, CD के। क्यों, क्योंकि ये क्या था यहाँ पे मध्य बिंदु। पहली चीज ये बराबर होगी, ये इसके भुजा बराबर। और ये भी दे रखी है आपको कि BD किसके बराबर हो गई, CD के। ये भी आपको गिवन है, दिया हुआ है, और ये भी आपको गिवन है, ये भी दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे देखिए AD जो भुजा है वो इस दोनों त्रिभुजों में काम में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी काम में आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी काम में आ रही है। इसका मतलब AD भुजा दोनों में कैसी भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। AD इक्वल AD, ये कैसी भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि कॉमन साइड। अच्छा, तो भुजा के नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सद्मांसम। अतः SSS यानी भुजा के नियम से, भुजा के नियम से त्रिभुज कौन से, ABD और त्रिभुज ACD दोनों कैसे हो गए, सर्वांगसम, यानी कि कॉन्ग्रेंट हो गए। और दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो जाए तो इनकी बाकी चीजें भी कैसी होती है, CPCD रूल से इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, समान। इसका नाम दे दो, ये इसको मैं डाल दूं कोण 1 और इसको मैं डाल दूं एंगल 2। तो यहाँ पे दे दो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। इसका मतलब ये हो गया, जब ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो AD है, ये AD भुजा है, वो इस कोण A को बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। इसका मतलब AD इस कोण A की क्या हो गई, समद्वि भाजक। अतः AD कोण A की समद्वि भाजक है, यानी कि बाइसेक्टर, समद्वि भाजक है। और हमने यहाँ पे पढ़ रहे थे हम अंत्य केंद्र होता है त्रिभुज के कोण के समद्वि भाजक पर। इसका मतलब यदि ये AD भुजा इस कोण A की समद्वि भाजक है, इसका मतलब जो अंत्य केंद्र आएगा वो कहीं ना कहीं इस AD पर ही होगा। अब हो सकता है जैसे माना कि ये त्रिभुज है, इस पर एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली। अब जैसे यहाँ काटा है तो ये बिंदु भी तो कहाँ आ रहा है, इसी भुजा पर तो आ रहा है। अब जैसे माना कि इसका भी एक रेखा ऐसे निकले, एक रेखा ऐसे निकले और माना कि यहाँ काट जाए, तो आएगा तो यहीं पे, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन आएगा किस पर, AD पर ही। ये कब पॉसिबल होगा, जब AD क्या हम सिद्ध कर दे, बाइसेक्टर यानी एंगल A का समद्वि भाजक। और हमने एंगल AD को क्या कर दिया, एंगल कोण A का क्या कर दिया, समद्वि भाजक प्रूव कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि AD एंगल A को क्या करती है, समद्वि भाजक। अतः अंत्य केंद्र AD पर ही होगा। अतः अंत्य केंद्र AD पर ही होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई, ये तो हो गई अंत्य केंद्र के बाद। अब हम करते हैं लंब केंद्र, परिकेंद्र ले लो, अंतर केंद्र हो गया परिकेंद्र। नंबर 2 है आपका परिकेंद्र। अच्छा,
अब हम बात करें परिकेंद्र की, तो जो परिकेंद्र होता है आपका वो होता है उस त्रिभुज की, परिकेंद्र होता है आपका उस त्रिभुज की भुजाओं के सममित भाजक पर। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर शुरू कराया था तब मैंने वहां पे इसको बताया था कि जो परिकेंद्र होता है वो होता है आपका त्रिभुज की भुजाओं के सममित भाजक पर। जैसे कि माना कि एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज है, अब इस भुजा का सममित भाजन कर दूं मैंने, जैसे मैंने ये इसका बाइसेक्टर ले लिया, इस भुजा का सममित भाजक ये ले लिया और इस भुजा का बाइसेक्टर ये ले लिया, और जहां तीनों काटेंगी उन तीनों से जो वृत्त बनेगा वो कहाँ बनेगा, त्रिभुज के बाहर, और इस जो सेंटर जो है इसका, इसको क्या नाम देते हैं, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो परिकेंद्र है वो भी कहाँ पर है, वो भी इस AD पर ही है। और ये कैसे प्रूव होगा, यदि मैं ये कह दूं, हम ये प्रूव कर दें कि जो AD भुजा है, AD वो इस BC की लंब सममित भाजक है, इस BC की क्या है, लंब सममित भाजक, तो हम कह देंगे कि ये वाली भुजा यदि लंब सममित भाजक है तो परिकेंद्र भी कहाँ होगा, कहीं ना कहीं AD पर ही होगा। ये कैसे, पहले परिभाषा लिखो परिकेंद्र की। परिकेंद्र की परिभाषा में लिख रहा हूं यहाँ पे कि किसी त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं का, त्रिभुज की किसी नहीं, त्रिभुज की भुजाओं के लंब सममित भाजक, लंब समद्वि भाजक, त्रिभुज की भुजाओं के लंब सममित भाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का क्या कहलाता है, परिकेंद्र, परिकेंद्र कहलाता है। अच्छा, ये तो होगी परिभाषा। अब हमें प्रूव ये करना होगा कि जो AD है, AD वो इस BC भुजा का क्या है, लंब सममित भाजक, यानी इसको और आगे बढ़ा दूं तो ये लंब पे काटना चाहिए और ये इस BC को समान समान भागों में बांटना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन नहीं कहा है कि यहाँ पे मध्य बिंदु है D, तो इसका मतलब ये समान समान भागों में तो हो गया, तो इसका मतलब वो तो यहाँ भी है कि BD बराबर है किसके, CD के, ये तो आपको पता ही है, BD बराबर है किसके, CD के। अब यदि मैं ये और प्रूव कर दूं कि ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, यानी कि लंब पर है ये, इसका मतलब ये वाला जो होगा AD वो इस BC भुजा का क्या हो जाएगा, सममित भाजक, और समद्वि भाजक हो गया, इसका मतलब ये कह देंगे कि ये परिकेंद्र भी कहीं ना कहीं AD पर ही होगा। वो देखिए कैसे कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दूं कोण 3, इसका नाम दे दूं कोण 4, और मैंने दोनों त्रिभुजों को, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को, दोनों को क्या कर लिया यहाँ पे सर्वांगसम, और सर्वांगसम यदि कर लिया है तो कोण 3 और कोण 4 को क्या कह सकते हैं हम, बराबर। हम कह सकते हैं कोण 3, अब यहाँ पे पहले लिख दो कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है किसके, बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ कर लिया तो दोबारा नहीं करना वहाँ पे, या फिर इसको पहले कर लेना, इनको बाद में लिख लेना। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के, और सर्वांगसम है तो हम ये कह सकते हैं कि कोण 3 और कोण 4 कैसे होंगे, दोनों इक्वल, तो कोण 3 बराबर है किसके, कोण 4 के, और कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 दोनों हैं आपके लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180, तो कोण 3 का प्लस एंगल 4 का जो सम होगा वो कितना होगा, 180, तो एंगल 3 प्लस 4 की जगह पे भी हम क्या रख सकते हैं, 3, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल चल रहा है 180, एंगल 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो ये हो गया आपका 2 एंगल 3 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 180, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 अपॉन में चला जाएगा, 180/2, तो एंगल 3 जो है आपका वो कितना आ गया, 90 डिग्री। जब एंगल 3 90 हो तो एंगल 4 भी कितना हो गया, 90, क्योंकि दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री, और ये मध्य बिंदु भी था। इसका मतलब AD जो है, AD वो BC भुजा का क्या हो गया, लंब समद्वि भाजक। अतः AD भुजा BC का लंब समद्वि भाजक है, लंब समद्वि भाजक है, लंब समद्वि भाजक हो गया।
और हमें बताया कि जो परिकेंद्र होता है वो कहाँ होता है, भुजा के लंब समिद्भाजक पर। अतः परिकेंद्र AD पर ही होगा, AD पर ही होगा। दो हो गए आपके, दो और रह गए, ये नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ इन दोनों को, क्योंकि दो और रह गए अभी। एक तो है आपका केंद्रक और एक तो रह गया केंद्रक और एक रह गया लंब केंद्रक। तो नंबर 3 है आपका, आपके अंत्य केंद्र परिकेंद्र हो चुके हैं। अब हम ले रहे हैं, अब मैं ले रहा हूं आपका लंब केंद्र। लंब केंद्र, लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र होता है त्रिभुज के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु क्या होता है, इस त्रिभुज का लंब केंद्र। लिख दीजिए परिभाषा, किसी त्रिभुज के, डायरेक्ट लिखो, त्रिभुज के शीर्ष लंब, त्रिभुज के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वह बिंदु उस त्रिभुज का, वह बिंदु उस त्रिभुज का क्या होता है, लंब केंद्र होता है। उस त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। शीर्ष लंब जहाँ काटेंगे वो बिंदु क्या होगा, लंब केंद्र। अच्छा, लंब केंद्र हो गया, अब ये परिभाषा हो गई। अब हमें प्रूव करना है कि जो लंब केंद्र है वो भी इस AD भुजा पर ही है। और ये कैसे प्रूव होगा, सुनिए। यदि लंब केंद्र AD पर होगा, इसका मतलब AD भुजा है वो इस BC पर क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि AD, हमने ये प्रूव कर दिया कि AD जो है वो इस BC भुजा पर लंब हो रहा है, यानी कि इस त्रिभुज ABC का AD जो है वो इस त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। और ये कब प्रूव होगा, ये जब प्रूव होगा जब हम ये कह देंगे कि AD जो है वो BC पर क्या है, लंब है। वो मैंने अभी किया था थर्ड वाली में, कि चाहो तो आप दोबारा कर सकते हो कि दोनों त्रिभुज मैंने क्या कर लिए थे, कॉन्ग्रेंट। तो त्रिभुज ABD कॉन्ग्रेंट था किसके, सर्वनाम किसके था, ACD के। और यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग है, कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल 3 और एंगल 4 कैसे होंगे, बराबर। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, और दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों का सम कितना होगा, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 इक्वल 4 भी किसके बराबर है, 3 के। तो 4 की जगह पे भी क्या रख सकते हैं, 3 इक्वल 180। तो एंगल 3 और एंगल 3 कितनी बार आया, 2 बार। तो ये हो गया 2 एंगल 3 इक्वल 180। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, अपन में चला जाएगा, तो 180/2 क्या हो गया आपका, एंगल 3 इक्वल 90। और एंगल 3 90 हो गया, तो एंगल 4 भी इसके इक्वल है, ये भी कितने का हो जाएगा, 90 का। एंगल 3 और 4 दोनों किसके हो गए, 90 के। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि AD है वो लंब है, परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। और ये हमने प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि AD इस त्रिभुज का क्या हो गया, शीर्ष लंब। अतः AD त्रिभुज ABC का क्या हो गया, शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब हो गया, इसका मतलब लंब केंद्र भी कहाँ होगा, AD पर ही होगा। अतः लंब केंद्र AD पर ही होगा। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा रह गया आपका लास्ट, केंद्रक। तो सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा। केंद्रक होता है किसी त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन जिस बिंदु पर आके मिलती हैं, काटती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, वही बिंदु उस त्रिभुज का क्या होता है, केंद्रक। त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु उस
त्रिभुज का क्या होता है, शीर्ष उस त्रिभुज का केंद्रक होता है, सेंट्रोइड केंद्रक होता है। अच्छा, ये होगी सेंट्रोइड की डेफिनेशन। इसके बाद हमें ये प्रूव करना है इसमें कि सेंट्रोइड यानी केंद्रक भी कहाँ पर है, एडी पर। ये कैसे प्रूव करेंगे, यदि हम ये प्रूव कर दें कि एडी इस एबीसी त्रिभुज की माध्यिका है, एडी इस त्रिभुज एबीसी की मीडियन है यानी माध्यिका है, तो हम कह सकते हैं कि जो केंद्रक होगा वो भी कहां पर होगा, इस एडी पर ही होगा। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रोइड होता है, केंद्रक होता है, वो कहां पर होता है, वो होता है त्रिभुज की माध्यिका पर यानी मीडियन पर। अब हमें यह प्रूव करना है कि एडी इस एबीसी त्रिभुज की माध्यिका है, और हमको पता है माध्यिका होती है वो किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर, उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली क्या होती है, रेखा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी है, डी बीसी का क्या है, मध्य बिंदु। इसका मतलब, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा डायरेक्ट कि डी बीसी का मध्य बिंदु है। यहां डी क्या है, डी बीसी का है मध्य बिंदु। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है आपको, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु है, इसका मतलब बीडी और सीडी दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल। अतः बीडी इक्वल हो गई किसके, सीडी के। और यदि ये दोनों बराबर हो गई तो ये एडी क्या हो गई, माध्यिका। अतः एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, मीडियन माध्यिका है। और ये माध्यिका हो गई, इसका मतलब केंद्रक भी कहाँ होगा, इस एडी पर ही होगा। अतः केंद्रक यानी सेंट्रोइड एडी पर ही होगा। तो ये आपके हो चुके हैं चारों, कि हमने ये चारों प्रूव कर लिए कि जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें एडी जो भुजा थी उस पर अंत्य केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक चारों इस एडी पर ही उपस्थित है। ये आपका प्रूव हो चुका है।